पांडे क्लासेस छपरा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन के टाइप 3 के वीडियो को देखा, इशारा या पलचे वाले टाइप को देखा, आज हम लोग जो है सिटिंग अरेंजमेंट, एक बहुत ही अच्छे चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने का व्यवस्थीकरण, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको आगे बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप जो है एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि आप भी जो है प्रश्न को स्पीड में बना सके। आप ध्यान दीजिएगा, बिना टाइम गवाए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको ध्यान देना है, पहले कुछ पॉइंट समझना है। बैठने का व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में आपको या तो आपको जो है वृत्त में बैठे रहता है लोग। आपको क्वेश्चन किस किस तरह से पूछेगा, तो या तो पंक्ति में बैठाएगा, नहीं तो वृत्त में बैठाएगा, नहीं तो वर्ग में बैठाएगा, नहीं तो आयत में बैठाएगा, नहीं तो आमने सामने बैठाएगा, नहीं तो एक क्रम के बाद एक क्रम बैठाएगा। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, सबका कंसेप्ट आपका एक ही है। और वृत्त में बैठाइए, चाहे वर्ग में बैठाइए, चाहे आयत में बैठाइए, सबका कंसेप्ट आपको एक ही जैसा है। अब ध्यान दीजिएगा, वृत्त में बैठे, चाहे आपको जो है आयत में बैठे, चाहे आपको जो है वर्ग में बैठे, अगर आपको सबका मुंह केंद्र की तरफ होगा, एकदम ध्यान से समझना है, सबका मुंह केंद्र की तरफ होगा, यानी इन सेंटर, एकदम एक एक पॉइंट को आपको समझते चलना है। जब सबका मुंह केंद्र की तरफ होगा और आपको अगर बाएं जाना होगा, तो बाएं का मतलब आप क्लॉकवाइज में जाइएगा। सबका मुंह केंद्र की तरफ होगा और आपको बाएं जाना होगा, तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। और अगर आपको सबका मुंह केंद्र की तरफ है, इन सेंटर दिए हैं, यानी सबका मुंह केंद्र की तरफ है। केंद्र का मतलब जब हम लोग लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अब डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाते हैं, तो सबका मुंह जो है केंद्र की तरफ होता है। और केंद्र की तरफ जब रहेगा तो आपको क्वेश्चन में बाएं बोलेगा, तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी का सुई चलता है, मिनट सेकंड घंटा का सुई चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जब आपको दाएं जाना होगा, तो दाएं का मतलब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा मेरे भाई घड़ी के विपरीत दिशा में। एकदम ध्यान से समझना है, एक एक बात को आपको समझते चलना है। अब घड़ी के विपरीत दिशा, अब इधर से आपको ऐसे अगर घूम रहा है तो इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। और आपको अपोजिट अगर घूमेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा, ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और ऐसे अगर जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, यानी दाएं घूमेगा। अब एक कंडीशन आपको होता है, अब जब केंद्र से बाहर मुंह होगा, एकदम ध्यान से समझना है, जब केंद्र से बाहर मुंह होगा सबका, अब इसमें संख्या जो है आपको सम भी बैठ सकता है या विषम भी बैठ सकता है। संख्या को लेकर के कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब सबका मुंह केंद्र से बाहर रहेगा, आउट सेंटर में रहेगा, तो मेरे भाई क्या करना है आपको, अगर आपको बाएं जाना होगा, अगर आपको बाएं जाना होगा, जब केंद्र की तरफ केंद्र से बाहर मुंह रहेगा और बाएं जाना होगा, तो बाएं का मतलब आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज जाना है। बाएं का मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। और अगर दाएं जाना होगा, तो दाएं का मतलब आपको जो है क्लॉकवाइज जाना है। यही बात को आपको समझना है। जब एक बार फिर से आप समझेंगे, इसमें आप बाएं जा रहे हैं और इसमें आप दाएं जा रहे हैं। अब केंद्र से जब बाहर मुंह है, तो इधर आप जाइएगा तो दाएं जाइएगा, और इधर आप जाइएगा तो बाएं जाइएगा, उल्टा हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझना है। जब केंद्र के तरफ मुंह रहेगा, बाएं जाना होगा, बाएं जाना होगा, तो क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। जब केंद्र के तरफ मुंह होगा, दाएं जाना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। जब केंद्र से बाहर मुंह होगा, बाएं जाना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एकदम समझना है, केंद्र से बाहर मुंह होगा और बाएं जाना होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। केंद्र से बाहर मुंह होगा, दाएं जाना होगा, तो क्लॉकवाइज जाएंगे।
अब अगले पॉइंट को समझना है। यहाँ पे आपको जो और जो की आता है नजदीक के लिए, इसको तो एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि यही जो है क्वेश्चन में गड़बड़ी कर देता है। ये पॉइंट अगर आप नहीं समझते हैं तो यही बात आपको गड़बड़ी कर देता है। जो और जो की आता है आपको नजदीक के लिए, ये एकदम ध्यान से समझना है, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। आपको कोई एक एग्जाम के लिए फिक्स नहीं है कि सिटिंग अरेंजमेंट एक ही एग्जाम में आएगा। आप अगर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना अंत तक जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। जो की आता है आपको नजदीक के लिए एकदम आपको ध्यान से समझना है। फिर आगे आपको जो है और बल्कि, परंतु, तथा, ये सब बात जो आता है आपको दूर के लिए आता है। और वह, बल्कि, परंतु, और वह भी आपका हो जाएगा। तो ये सब बात आपको किसके लिए आता है? दूर के लिए आता है। एकदम ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं जिसमें जो की रहेगा और रहेगा। ये बात को आप समझ लेंगे तो बड़े क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। एकदम आप ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि ए, छोटा सा क्वेश्चन है, ए बी के बाएं और सी के दाएं बैठा है। यहाँ पे ये बात हम लिखे हैं और के लिए आपको, और सी के दाएं बैठा है। एकदम आपको ध्यान से समझते चलना है। ध्यान दीजिएगा, ए बी के बाएं, मेरे भाई तीन ही आदमी है। छोटा सा पॉइंट पहले आपको बता रहा है और जो की वाले बात को क्लियर कर रहे हैं। लिखा है ए बी के बाएं, तो यहाँ पे तीन आदमी बैठा है मात्र, 1 2 1 3। अब कोई सोच रहे होंगे कि इसमें तो केंद्र की तरफ का, केंद्र से बाहर का दिया नहीं है। तो केंद्र से बाहर के लिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है। जो नहीं दिया रहेगा, लेके का लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो आपको ये सब अगर क्वेश्चन देता है तो उसमें अगर नहीं देता है कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो भी आपको मान लेना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन केंद्र की तरफ मुंह करके सोचना है। केंद्र से बाहर के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखा रहता है, केंद्र से बाहर मुंह करके बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी के बाएं, तो यहाँ पे हम बी अगर लिखते हैं तो बी के बाएं का मतलब बी के किधर जाना है? क्लॉकवाइज में। आपको केंद्र के तरफ मुंह है, बाएं जाना है तो किधर जाना है? क्लॉकवाइज में। तो लिखा हुआ है ए जो है बी के बाएं, तो बी के बाएं का मतलब बी के क्लॉकवाइज में। और तो आपको यही बात बताने के लिए हम लिखे हैं। और किसके लिए आता है? दूर के लिए। मतलब और के दूर में आपको कौन है? ए है। इसके बाद वाले बात को नहीं देखा जाता है। जो दे चाहे और दे, इसके बाद वाले बात को नहीं देखा जाएगा, पहले वाले बात को। यहाँ पे लिखा ए बी के बाएं और सी के दाएं बैठा है, मतलब और आया है दूर के लिए। यही ए जो है सी के दाएं बैठा है। तो सी के दाएं का मतलब सी के किधर जाइएगा? एंटी क्लॉकवाइज में। सी के दाएं का मतलब सी के किधर जाइएगा? एंटी क्लॉकवाइज में। सी के दाएं मतलब सी के एंटी क्लॉकवाइज में। और ए जो है बी के बाएं मतलब बी के क्लॉकवाइज में। ऐसा आपने फिगर बनाया। फिर आगे आप एक छोटा सा क्वेश्चन जो के बारे में समझेंगे। लिखा हुआ है आपको ए बी और सी के बीच बैठा है। ए बी और सी के बीच बैठा है, जो डी के बाएं बैठा है। डी के बाएं बैठा है। अब इसको आपको क्या करना है? पहले समझना है। यहां पे आपको जो के लिए हम ये बात लिखे हुए हैं, बाकी इसमें कुछ समझाना नहीं, आपको जो को समझाना है। लिखा ए बी और सी के बीच बैठा है। कुल आदमी आपका 4 है, केंद्र की तरफ से बनाना है। 4 आदमी है, 1 2 3 4। तो लिखा है ए बी और सी के बीच बैठा है। ए जो है आपका बी और सी के बीच बैठा। देखिए इस फिगर में भी 1 2 3 4, ए जो है आपका बी और सी के बीच बैठा। तो लिखा हुआ है आपको कि ए जो है बी और सी के बीच बैठा है। इसमें भी ए जो है बी और सी के बीच बैठा है। फिर लिखा है जो, तो जो
जो आपको किसके लिए आता है, नजदीक के लिए। जो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए। तो जो के नजदीक में कौन है, सी। यहाँ पे और रहता तो किसके लिए आता, ए के लिए। जो दिया है तो किसके लिए आएगा, सी के लिए। तो लिखा हुआ है कि जो डी के बाएं बैठा है, तो डी के बाएं अब कौन बैठा है, तो सी बैठा है। सी तो एक ही गुना खाली है, तो यहाँ पे हम डी को बैठा देते हैं और अब चेक करते हैं कि डी के बाएं सी किस फिगर में लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डी के बाएं मतलब क्लॉकवाइज जाना होगा। तो डी के बाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। तो ये बताइए फिगर सही नहीं होगा, आपका गलत हो गया। अब डी के बाएं आपको कौन बैठा है, सी बैठा है। जो आता है नजदीक के लिए, जो के नजदीक में सी है, और आता तो आता दूर के लिए, तो ए के लिए आता। जो दिया तो जो डी के बाएं बैठा है, तो डी के बाएं कौन बैठा है, तो सी बैठा है। ये वाला फिगर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए आप छोटे से पॉइंट को आप समझिएगा, तभी आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद से आपको जिनको भी लिखना होगा आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको अगर लिखना है तो आप लिख लें साथ में। अब आगे आपको जो है हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप साथ में अगर सजाना चाहते हैं तो सजाएं, नहीं सजा पा रहे हैं अगर, तो हम आपको फिर सॉल्व कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें। आपको जो है फिर कल वाले वीडियो में हम फिर आपको नया क्वेश्चन देंगे। अभी आप जो है एक क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश कीजिए। आप एक क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एकदम ध्यान से, घबराने की कोई बात ही नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। एकदम आप ध्यान से देखिए और समझते रहिए। लिखा हुआ है आपको कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एकदम ध्यान से देखिएगा। जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर एकदम आप भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं। केंद्र की ओर मुंह करके एकदम ध्यान से देखिएगा, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। फिर आगे आपको दिया हुआ है एफ बी के दाएं तीसरा है, एफ बी के दाएं तीसरा है, एफ बी के दाएं तीसरा है, जो एच के दाएं तीसरा है, जो एच के दाएं तीसरा है। फिर आगे आपको दिया हुआ है ए एच के बाएं तीसरा है, ए एच के बाएं तीसरा है, ए एच के बाएं तीसरा है, सी ए के बाएं चौथा है, सी ए के बाएं चौथा है, ई डी के, ई जो है डी के दाएं तीसरा है। आप ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए, ई डी के दाएं तीसरा है। फिर आगे लिखा हुआ है आपको जो ए का पड़ोसी नहीं है, जो ए का पड़ोसी नहीं है। देखो पहले सजा देना है, उसके बाद आपको फिर 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं, फिर आपको जो है 4-5 क्वेश्चन जो है उसको हम देते हैं। फिगर बनाने के लिए समझेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 8 आदमी है, आपको ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 आदमी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे एकदम ध्यान से समझना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा एफ बी के दाएं तीसरा बैठा है, तो आप बी को कहीं भी बैठा सकते हैं, किसी को कहीं भी बैठा सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन पहला डिजिट बैठाने के बाद, लेटर बैठाने के बाद पहला आपको जो है उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार चलना होगा। लिखा हुआ है कि एफ बी के दाएं तीसरा बैठा है, तो बी के दाएं मतलब बी के किधर जाइएगा, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, केंद्र की तरफ मुंह है। केंद्र की तरफ जब मुंह रहेगा तो बाएं जाना होगा तो क्लॉकवाइज जाएंगे, और दाएं जाना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे।
तो आपको लिखा एफ जो है बी के दाएं तीसरा बैठा है, तो 1 2 8 3, यहाँ पे आपका कौन आएगा, एफ आएगा। फिर आपको लिखा हुआ है जो एच के दाएं बैठा है, मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा, जो किसके लिए आया है, तो जो आपको अभी बताया है, जो आता है नजदीक के लिए, और जो के नजदीक में कौन है, बी है। यानी आपको लिखा हुआ है आपको जो एच के दाएं तीसरा बैठा है, तो एच के दाएं तीसरा कौन है, बी है। एच के दाएं तीसरा आपको बी हो गया, तो एच आप यहाँ पे बैठाइएगा, तो 1 2 8 3, यहाँ पे आपका कौन आ गया, बी आ गया। क्लियर है ना। फिर आगे देखिएगा, ए एच के बाएं तीसरा बैठा है, एच के बाएं का मतलब क्लॉकवाइज जाइएगा, तो 1 2 1 3, यहाँ पे आपका ए आ गया। फिर लिखा हुआ है ए एच के बाएं तीसरा बैठा है, सी ए के बाएं चौथा बैठा है, ए के बाएं मतलब ए के क्लॉकवाइज में जाना है, क्योंकि बाएं का मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, सी हो गया। फिर लिखा ई डी के दाएं तीसरा बैठा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है, जो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए आता है, जो के नजदीक में कौन है, डी है। यानी ए का पड़ोसी कौन नहीं है, तो डी नहीं है। यानी ए का पड़ोसी डी नहीं है, तो ए के अगल बगल में नहीं बैठेगा, यानी डी या तो यहाँ पे और नहीं तो डी यहाँ पे। अब डी के लिए लिखा हुआ है कि ई जो है डी के दाएं तीसरा बैठा है, तो अगर डी यहाँ पे आप रखते हैं 1 2 1 3, यहाँ पे ई आपको आ जाएगा। लेकिन अगर इस डी को रखेंगे तो आपको 1 2 1 3, ए को हटाना पड़ेगा, लेकिन ए का तो जगह फिक्स है, ए को आप कैसे हटाएंगे, इसलिए ये डी का जगह फिक्स हो गया, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। अब एक आदमी बाकी है, आप देखेंगे तो इसमें जी नहीं दिया हुआ है, तो जी को यहाँ पे बैठा देंगे। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एफ के बाएं तीसरा कौन है, एकदम ध्यान से समझेंगे। एफ के बाएं तीसरा कौन है, एफ के बाएं तीसरा देखिएगा, तो 1 2 1 3, एफ के बाएं तीसरा, तीसरा का मतलब क्लॉकवाइज में, एफ के बाएं तीसरा कौन है, एफ के बाएं तीसरा आपका कौन आ गया, बी। एकदम ध्यान से समझिए। फिर आगे आपको लिखा हुआ है कि बी के दाएं चौथा कौन है, बी के दाएं चौथा कौन है, तो बी के दाएं आपको चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है 4, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। दाएं मतलब किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपका क्या आया, डी। अगर बी के बाएं जाना रहता तो क्लॉकवाइज में, बी के दाएं जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि सी के तुरंत बाएं कौन है, तो सी के तुरंत बाएं कौन है, तो सी के तुरंत बाएं कौन होगा, सी के तुरंत बाएं कौन है, तो सी के तुरंत बाएं कौन है, एच है। इसी तरह का आपका क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको लिखा है कि निम्नलिखित में से, एकदम ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस जोड़े में, एकदम ध्यान से समझना है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है बीई, HC, GB और FA। एकदम ध्यान से देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, सब में का दूसरा, इसमें क्या ई हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सब में का दूसरा व्यक्ति देखिए, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं, यानी ई जो है बी के दाएं बैठा है, ई जो है बी के दाएं बैठा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो दाएं कहां से होगा, ये तो बाएं चला गया, 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा लिखा है सी जो है एच के दाएं बैठा है, सी जो है एच के दाएं बैठा है, तो बिल्कुल बैठा है। सी आपका जो है एच के एंटी क्लॉकवाइज में है, यानी सी जो है आपको एच के दाएं बैठा है, 2 नंबर सही है। लेकिन आगे ये भी चेक कर लेते हैं, बी जो है जी के दाएं बैठा है, तो बी जो है आपका जी के दाएं बैठा है, नहीं, बी आपका जी के किधर बैठा है, बाएं बैठा है। आपको क्या चाहिए, दाएं वाला, तो दाएं आपको नहीं बैठा, ऑप्शन गलत। ए जो है एफ के दाएं बैठा है, तो ये एफ के किधर बैठा है, बाएं बैठा है, तो बाएं बैठा है, तो ये भी ऑप्शन आपको नहीं होगा,
यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दे देता है, जैसे 3 दे देगा ऐसा ही, और देगा कि आपको तीसरा व्यक्ति जो है पहले और दूसरे के बीच बैठा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और अगले वीडियो में भी फिर आप क्वेश्चन को देखेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। इसलिए आप वीडियो को, कल वाले वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।